चलिए जी देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। फॉर रिएक्शन आई नेगेटिव OCl नेगेटिव IO नेगेटिव Cl नेगेटिव इन एन एक्वस मीडियम द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। द ओवरऑल ऑर्डर बताना है बच्चों, हमें ओवरऑल ऑर्डर इसमें हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे इसमें ओवरऑल ऑर्डर, देखते हैं जी। आपके पास ये टर्म्स दी हुई हैं बच्चों, आपको ये टर्म्स आपको गिवन है। तो ये हमारे पास 1 है, ये 1 है और ये 1 है। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा OH वाला टर्म जब ऊपर शिफ्ट होगा बच्चों, OH वाला टर्म ऊपर शिफ्ट होगा तो OH के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। और रेट लो क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ रेट लो इक्वेशन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 1 + 1 -1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड सी इज़ दी राइट आंसर। और हमारे पास सी क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 31। फॉर ए रिएक्शन 2NO 2H2 N2 + 2H2O द पॉसिबल मैकेनिज्म। बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप जो है N2O2 + H2, ये हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप है, तो इट विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में क्या बोलते हैं जी, देखते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों आप जानते हैं कि लीटर पर मोल पर सेकंड कौन सा ऑर्डर है जी, सेकंड। सेकंड इनवर्स कौन सा ऑर्डर है जी, फर्स्ट। तो सेकंड एंड फर्स्ट आना चाहिए, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 33। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन x + y gives z। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास y की टर्म्स में तो क्या है जी, 0 है, और x की टर्म्स में क्या है, 1 है। तो बच्चों हमारा रेट तो है y के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। जो y की टर्म्स हैं किसी के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि y की टर्म्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है बच्चों इसमें a बताना है पहले। तो हम पहले R1 R रेट लिखूं बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट हमारा क्या है, x की पावर हमारी क्या है जी, अल्फ़ा है, और y की पावर क्या है जी, हमारी बीटा है। x की पावर अल्फ़ा है, y की पावर क्या है जी, बीटा। x की पावर अल्फ़ा, y की पावर बीटा है, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई है जी, 0। तो हमारे पास इसलिए y डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। r के x की पावर अल्फ़ा। तो हमने देखिए फर्स्ट और सेकंड केस में 1 डिवाइडेड बाई 2 करें बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा जी, 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पर रेट लिखा हुआ इधर, तो रेट लिख लेते हैं। और 2 इंटू हमारे पास 10 की पावर कितनी होगी, -2, और 4 इंटू 10 की पावर -2। हमने रेट 1 मैंने पहले लिखा है रेट 1 रेट 2। अब बच्चों मैं लिखूंगा इधर 0.1 लिख लिया, और इधर क्या लिख लिया जी मैंने, a। और आप जानते हैं दोनों की पावर कितनी है जी, दोनों की पावर कितनी है जी बच्चों, दोनों की पावर कितनी लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे बच्चों, 1। दोनों की पावर हमारी 1 है, 1 है, दोनों की पावर 1 है, क्योंकि x की पावर क्या है जी, 1। तो बच्चों अब यहाँ से हम इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से इजीली। कैसे निकालेंगे जी, a को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। और हमारे पास इसको देखो ये कैंसिल ही हो रहा है सब, ये 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 2 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है जी, 0.1। 2 है और 0.1 है, तो 2 इंटू 0.1 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, a इज इक्वल टू 0.2। ए हमारा किसके इक्वल आ गया जी, 0.2 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास a 0.22 ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, तो a और c में से एक आंसर है। अब बच्चों हम c को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे ही जब इसको डिवाइड करोगे फर्स्ट और फोर्थ को, तो 0.1/c आ जाएगा आपके पास, और इनको डिवाइड कर रहे हो देखो 2 और 2 को सेम है, तो कितनी वैल्यू आ रही जी, 1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 0.1 आ जाएगी बच्चों, c की वैल्यू 0.1। c की वैल्यू 0.1 a में दे रखी है, c में तो 0.4 दे रखी है, तो a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 34th क्वेश्चन। फॉर ए केमिकल रिएक्शन x to y, the rate of reaction increased by a factor of 1.3837 when the concentration of x is increased by 1.5 times the order of reaction with respect to x is। तो हमारे पास बच्चों पहले R1 देखें हम, R1 हमारे पास क्या है जी, R1 को हम देखें तो k x की पावर हम लिख लेते हैं n, क्योंकि हम जानते नहीं कि ऑर्डर हमारा क्या है। दूसरे टाइम्स में बच्चों हमारे पास कितना हो गया जी, 1.837 R1 के 1.837 टाइम्स हो गया, R1 के 1.837 टाइम्स हो गया जी। फिर हमारे पास ये तो हमारे पास इतने टाइम्स हो गया, फिर हमारे पास क्या है कि 1.5, और जब हमने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया बच्चों,
1.5 टाइम्स कर दिया, तब हमने ऑर्डर बताना है। तो बच्चों ये एक आपके पास क्या हो गया, ये एक ये टर्म हो गई और एक ये, आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 1.837 वाली साइड ऊपर R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा जी 1.5 रेज़ टू पावर n। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, लोग लगाकर सोल्व करेंगे, लोग लगाएंगे तो लोग हमारे पास क्या आएगा 1.837 इक्वल टू n लोग 1.5। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लोग 1.837 डिवाइडेड बाई लोग 1.5, और n की जो वैल्यू इससे निकल कर आ रही है बच्चों, n की वैल्यू जो ऑब्टेन हो रही है हमें 1.5 ऑब्टेन हो रही है 1.5। तो बच्चों हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का 1.5, 34 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 35, फॉर अ रिएक्शन x टू y द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। x की कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम इंक्रीज करी और रेट कितने टाइम्स हो गया जी 27, रेट हमारा 27 टाइम्स हो गया। तो इसकी पावर में हम क्या लिखें कि 27 आ जाए, 2 लिखेंगे तो 9 आएगा, 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसकी पावर में हमें 3 लिखना होगा। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों, इन दिस केस सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 में इन्होंने पूछा है हमें ऑर्डर पूछा है, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है। ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसे लिखेंगे बच्चों, अब आप देखें, जब आप इनको डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड करें हम इनको तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, R2 डिवाइडेड बाई R1, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁴। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमने लिख दिया रेट, हमने क्या किया जी R2 डिवाइडेड बाई R1 कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद इक्वल टू में क्या लिखना होगा हमें, इक्वल टू में ए और बी क्या क्या है जी हमारे पास, ए और बी, तो नीचे वाली इक्वेशन के पहले सेकंड वाली इक्वेशन के लिखने होंगे, तो कितने हैं जी, ये 10⁻⁴ 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁵ 10⁻⁵ कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ बच्चों, और यहाँ लिख लेता हूँ 6, यहाँ पर लिख लेता हूँ जी मैं 2.5 बच्चों, और यहाँ लिख लेता हूँ जी मैं 3। ठीक है जी, तो उसके बाद बच्चों, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं, इसकी पावर अल्फ़ा है, इसकी पावर भी अल्फ़ा है, इसकी पावर बीटा है, और इसकी पावर भी क्या है जी बीटा है, इनकी पावर बीटा है। तो अब हमें अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं जो कि हम नहीं जानते बच्चों। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन होगा बच्चों, यहाँ से क्या ऑब्टेन हो जाएगी जी 2 की पावर अल्फ़ा और 2 की पावर बीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब हमारे पास यदि मैं इधर से एक पावर शिफ्ट करूं, यहाँ से एक पावर शिफ्ट करूं किधर, ये 10⁻⁴ दे रखा है, यदि इसको हम 10⁻³ बनाएंगे तो हमें क्या शिफ्ट करेंगे, ऊपर एक 10 को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल टू बच्चों 10, हमारे पास ये टर्म क्या बन गई 40 और ये 5 है, तो 5 8 जा 40, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8 इंटू 8 ही रह जाएगा बच्चों, क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह गया 8 आ गया। में ऑब्टेन हो रहा है 8 2 की पावर अल्फ़ा 2 की पावर बीटा। अब सेकंड केस में देखते हैं जी, सेकंड केस में हमारे पास हम करते हैं जी बच्चों डिवाइड थर्ड को 2 से, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -3 है जी, और इक्वल टू में बच्चों 6 से 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास, तो इधर क्या रह जाएगा जी 1 और नीचे 5 है, इधर 10 की पावर -4 है जी, और नीचे क्या है जी 10 की पावर हमारे पास 5 में 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -4 है इधर, तो 10 की पावर -4 है जी, और ऊपर वाली वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ है जी, दिस इज़ -3, दिस इज़ -3, ये हमारे पास -3 है जी, 10 की पावर -3। ठीक है जी, एक 10 की पावर -3 है, इधर 10 की पावर -4 है। तो इसको आप देखें, तो इसको सोल्व करना चाहें बच्चों, तो हमारे पास 10 इधर क्या है जी, हमारे पास ये 10⁻⁴ है, 10⁻³ है, यदि ऊपर 10 लिख देंगे हमारे पास, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻³ हो जाएगी, और 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल कर देंगे हम लोग, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 1 हो जाएगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगी। इसको सोल्व करके देखें बच्चों, हम इसको सोल्व करें तो इसमें भी ऐसी 10 की पावर -2 कर देते हैं, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली साइड भी,
तो 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो गए, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 वैल्यू आ गई, 4 आ गई बच्चों वैल्यू। तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, 4 2 अल्फ़ा के इक्वल है। तो 2 की पावर कितनी कर देंगे जी हम, 2 की पावर 2 और 2 की पावर क्या कर देंगे जी, अल्फ़ा कर देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो अब यहाँ 2 पुट कर दें बच्चों, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 बन गया। 4 को इधर डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 इक्वल टू 2 की पावर बीटा, और 2 की पावर क्या है जी हमारे पास 1, और 2 की पावर ही बीटा है, तो बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस केस में, 3 हो जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं बच्चों, पहले ए के रिस्पेक्ट में, तो अल्फ़ा की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में हुई तो सेकंड, और बी के रिस्पेक्ट में 1 है, तो बी शुड बी द राइट आंसर, 36 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 37 बच्चों, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2H2 + 2NO 2H2 + N2 विच हैज़ द रेट दिस। अब बच्चों हमें ये देखो, ये ऑर्डर कौन सा गिवन है जी, इनको सम करोगे तो 3 ऑर्डर आ जाएगा, 3। और हमारे पास हम निकालते कैसे हैं बच्चों, फार्मूला देखिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों 1 - n, और लीटर में n-1 और सेकंड इनवर्स, ये फार्मूला है जिससे आप किसी भी ऑर्डर को निकाल सकते हैं। 1 - n है और n-1 सेकंड इनवर्स है। अब थर्ड के लिए निकालना है बच्चों, तो n3 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, मोल -2 आ जाएगा, लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा मोल -2 लीटर 2 सेकंड इनवर्स। तो 37 का क्या आंसर बनना चाहिए बच्चों, 37 का सी आंसर बनना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 38 है। अब ज़ीरो ऑर्डर है बच्चों, ज़ीरो ऑर्डर तो आपने लिखा है, ज़ीरो को लिख लेते हैं। ज़ीरो में हमारे पास क्या है, मोल 1 - n है हमने लिखा है, और लीटर n-1 है, और सेकंड इनवर्स है। अब देखिए n को 0 पुट करेंगे, जब आप n को क्या पुट करेंगे 0, तो हमारे पास मोल आ जाएगा। n को यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर लीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो फर्स्ट ही करेक्ट है। ए का वन दो में दे रखा है, बी में दे रखा है, और डी में भी दे रखा है, बी और डी दो में दे रखा है। तो देखो बच्चों यहाँ 3/2 है, 3/2 से 1/2 बनेगा, 1/2 इन सभी में से एक ही में दे रखा है 4 में, तो हमारे पास सी का 4 होना चाहिए। ए का 1 है और सी का 4 देख लेते हैं, सी का 4 हमारा बच्चों डी में गिवन है, तो डी में गिवन है, तो 38 का क्या आंसर बनना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 39, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर इन फ्रैक्शनल ऑर्डर 3/2 है, 3/2 है, तो फ्रैक्शनल वाला बनना चाहिए हमारे पास सॉरी फ्रैक्शन, हमसे इनका रेट कांस्टेंट के का यूनिट पूछ रखा है, तो हमारा रेट क्या चलेगा जी इस बार, फिर बार रेट हमारा बार/टाइम है जी, बार/मिनट में बोल रखा है इन्होंने टाइम लेने के लिए, तो मिनट में ले लेते हैं, रेट बार/मिनट में है। और इधर हमारे पास क्या है जी, के प्रेशर किस में है जी, हमारे पास प्रेशर हमारे पास किस में है जी, बार में, बार की वैल्यू क्या आएगी जी 3/2। तो के की वैल्यू हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी बन जाएगी बच्चों, बार -1/2 मिनट इनवर्स, बार -1/2 मिनट इनवर्स हमारे पास किस में बन रही है जी, बार -1/2, ये अपना बार -1/2 मिनट इनवर्स बन रही है जी हमारी सी में, और किसी में तो नहीं पॉसिबल, नहीं सी में पॉसिबल है। ओके, इफ़ द प्रेशर देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो रेट के यूनिट भी पूछ रखे हैं, रेट के यूनिट्स भी बच्चों इन्होंने पूछ रखे हैं। तो सी तो जो मैंने टिक किया है, ये किस हिसाब से टिक किया बच्चों, जो मैंने सी टिक किया है, सी टिक किया बच्चों हमने रेट कांस्टेंट के हिसाब से कि पहला रेट कांस्टेंट, लेकिन इन्होंने पहले रेट पूछा है, तो रेट बच्चों आपने देखा है हमने किस में लिखा है, बार/मिनट, तो बार/मिनट तो हमारा रेट है, बार/मिनट रेट किस में दे रखा है जी, बी में, और रेट कांस्टेंट क्या है, बार -1/2 मिनट इनवर्स किस में दे रखा है, बी में। तो 39 का बी शुड बी राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारा एक देखो जो ऊपर वाले हमने क्वेश्चन किए इनको ऐसे भी कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन की पावर क्या है जी एन, और रेट क्या है कंसनट्रेशन अपॉन टाइम है, के कंसनट्रेशन रेज टू आर एन है। तो आप कंसनट्रेशन की यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट्स क्या है जी हमारे पास सेकंड है। इनको वैल्यूज़ को पुट करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। सपोज़ मैं सोल्व करके दिखाऊँ आपको, 3 के लिए सोल्व करके दिखाऊँ, 3 के लिए सोल्व करके दिखाऊँ बच्चों, तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। 3 के लिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ मैं 3 यूज़ कर लेता हूँ, n3 और n की पावर 3, तो यहाँ तो c का c ही रहेगा, तो c से 3 कैंसिल होके हमारे पास c से 3 कैंसिल होके बच्चों कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, c से 3 कैंसिल होके 2 आ गया। अब हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास k की वैल्यू कैसे लिखेंगे जी, 1/c² × t,
1/c² इंटू टी। अब सी हमारे पास क्या है जी, मोल पर लीटर है। सी हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये डिवीज़न में है जी, 1/1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सेकेंड। ऊपर जाएंगे तो मोल -2 हो जाएगा, लीटर +2 हो जाएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मोल -2, लीटर +2 और सेकेंड इनवर्स। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट फार्मूला सिखाया है उससे भी निकाल सकते हैं। देखो 1 - n, लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स, तो उससे भी निकाल लेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, मोल -2, लीटर +2, सेकेंड इनवर्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये आंसर मैंने यहाँ से निकाला है और ये आंसर यहाँ से निकाला है, बोथ आर सेम। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, रेट और रेट कांस्टेंट यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए सेम होते हैं जी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, ये गिवन है जी हमें, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, यूनिट्स के में है। तो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर के लिए बच्चों आपने सीखा है आप जो मोल इन्वर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इन्वर्स होना चाहिए। तो सी शुड बी दी राइट आंसर, सी। आप उसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, फॉर रिएक्शन X to Y, हमारे पास प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिवन इन दी फिगर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इस तरह से जो बनते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ टाइम का ग्राफ हमारा जीरो ऑर्डर का बनता है, जीरो ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा और मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी 43, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डैश ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर्स, हमारे पास क्या आना चाहिए, सम ऑफ द पावर्स। एक्स तो आ जाएगा जी हमारे पास, सम ऑफ द पावर, सम किस में दे रखा है जी, बी और डी में दे रखा है। पावर 2 इज कंसंट्रेशन अरेंज्ड इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन। द यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज, हमारे पास यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों, टाइम इनवर्स होते हैं, टाइम इनवर्स। और यहाँ ये गलत लिख रखा है इन्होंने, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 44 देखते हैं जी, द सम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटिव ऑफ, वो हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेंगे जी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, हमारे पास क्या बनेगा जी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों ही क्या होते हैं जी, सेम होते हैं। तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू, हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, द ऑर्डर मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1, ऑर्डर मोलिकुलरिटी आर इक्वल टू 1। ठीक है जी, देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय, किससे गवर्न होता है जी, स्लोएस्ट इंटरमीडिएटिंग स्टेप, तो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो हमारे पास 46 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, फॉर रिएक्शन एक्स प्लस वाई आपस में कोलाइड कर रहे हैं बच्चों, एक्स प्लस वाई आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मोलिकुलरिटी तो बच्चों इसकी कितनी आएगी, 2, और क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दे रखा है, वाई नहीं दे रखा, तो इसकी पावर 1 है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 and 1, तो बच्चों ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 48, द रिएक्शन 2x ब्रेक डाउन हो रहा है वाई प्लस जेड में, वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन, कब, रेट रिमेन अनचेंज्ड एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ वाई एंड जेड, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाई इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। ये जो सी है, सी सूटेबल आंसर होगा जी इसका, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी 49, साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजेस टू फॉर्म प्रोपीन, दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हमारे पास ये किसको फॉलो कर रहा है जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, द रेट कांस्टेंट हमें ये गिवन है। ठीक है जी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन दे रखी है, व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन आफ्टर 100 सेकंड्स। देखो बच्चों, अब ये इसकी मोलिकुलरिटी पूछे आपसे, साइक्लोप्रोपेन इसमें कन्वर्ट होता है, मोलिकुलरिटी भी 1 है इसकी और ऑर्डर भी क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिमोलिकुलर, इसको हीट करने पर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट करने पर प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा जी, 2.303/T log A0/A, ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होना है जी इसमें, log A0/A ये फार्मूला यूज़ होना है इसमें।
तो log A नॉट बाई A, दिस इज द फार्मूला। अब बच्चों देखते हैं और क्या क्या टर्म्स हैं जी इसमें। अब इन्होंने दे रखा है जी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है जी। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है जी 0.29, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.29 है, ठीक है जी। हमने बतानी है 100 सेकंड के बाद, हमारी 100 सेकंड के बाद क्या कंसंट्रेशन आएगी, तो 100 सेकंड के बाद क्या कंसंट्रेशन आएगी वो हम यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है जी, ए की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे और 49 का जो हमें आंसर ऑब्टेन होगा जी बी, 49 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 50, द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए के लिख लेता हूँ जी मैं, क्या है हमारे पास 1/T ए नोट माइनस ए, ये हमारे पास कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जी। इन्होंने बोला है जी हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 100% कंप्लीशन करनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जब 100% कंप्लीशन करनी है बच्चों तो हमारा रिएक्टेंट लेफ्ट, ये ए क्या होता है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये तो जीरो ही हो जाएगी जब 100% रिएक्टेंट खत्म हो गए, तो हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम टी तो जीरो ही हो जाएगा जब 100% रिएक्ट कर गए, ठीक है जी। तो ए हमारा जीरो हो गया, तो क्या बचेगा जी अपने पास के इज इक्वल टू ए नोट बाई टी, और टी इज इक्वल टू ए नोट बाई के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आर नोट बाई के भी लिख सकते हैं, आर नोट बाई के भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए शुड बी दी राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी 51, अ प्लॉट ऑफ log a माइनस एक्स अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इंडिकेट्स द रिएक्शन इज। अब देखो log, हमारे पास log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स क्या है, ए भी लिख सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और अपना log a माइनस एक्स और टाइम टी का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की होगी जी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी, द रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की जी, फर्स्ट ऑर्डर की। नेक्स्ट देखते हैं जी 52, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ्स केयरफुली। पहला ग्राफ तो हमें दिख रहा है जी फर्स्ट ऑर्डर का है, जो दूसरा ग्राफ है बच्चों ये भी कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का ही ग्राफ है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हैं। ये सेकंड वाला ग्राफ कैसे डिराइव हो रहा है देखते हैं जी। अपने पास के इज इक्वल टू 2.303/T होता है जी, और लोग आर नोट बाई आर, ठीक है जी। टी को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, के टी अपॉन 2.303, और इधर क्या रह जाएगा जी, लोग आर नोट बाई आर रह जाएगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, किसके बीच में ड्रॉ कर सकते हैं जी, लोग आर नोट बाई आर में और टी में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लोग आर नोट बाई आर में और टी में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, स्लोप आ जाएगी। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, और स्लोप क्या है जी आपकी के अपॉन 2.303, तो हमारे पास दोनों ही किसकी होगी जी, फर्स्ट ऑर्डर की, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर से बनी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 53, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किसका एग्जांपल है जी, फर्स्ट ऑर्डर, एंड मोर ओवर इट इज यूनिमोलिकुलर ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं जी द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें गिवन है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जी, हमें 15 × 10⁻3, तो हमें क्या दे रखा है जी, के की वैल्यू दे रखी है 2.303 टी हमने निकालना है, लोग ऊपर हमारे पास क्या रहेगा जी 5 और नीचे क्या आ जाएगा जी 3, तो यहाँ से हमने किसका वैल्यू निकालना है जी, यहाँ से बच्चों हमने किसका वैल्यू निकालना है, टाइम टी का वैल्यू हमने निकालना है, तो टाइम टी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, टी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 54 का जो हमारा आंसर बनेगा बच्चों, 54 का आंसर बनेगा ए। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी 55, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 400 मोल पर लीटर टू 25 मोल पर लीटर इन 200 सेकेंड्स, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। फार्मूला यही लगेगा बच्चों, 2.303 अपॉन टाइम, इन्होंने बोला है जी हम लोगों को 200 सेकेंड, तो 200 सेकेंड लिख दिए यहाँ, लोग ऊपर 400 आ जाएगा बच्चों, और नीचे कितना आ जाएगा जी अपने पास 25, ठीक है जी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमारा 55 के केस में जो आंसर ऑब्टेन हो रहा है बच्चों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 56, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो के निकालना है बच्चों, हमारे पास 2.303 अपॉन 10 टाइम हो गया, लोग ए नोट मतलब 100 मान लेते हैं हम, रिएक्टेंट को 100 मान लेते हैं, 20% कंप्लीट है तो बचेगा कितना 80 बच जाएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, के की वैल्यू निकालेंगे, और 56 के केस में हमारा राइट आंसर ऑब्टेन हो रहा है जी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 57, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/8, तो द इनिशियल 12 मिनट्स द रेट कांस्टेंट, तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे जी, के की वैल्यू हम निकालेंगे जी 2.303 अपॉन में टाइम कितना है जी हमारे पास 12 है, लोग ऊपर यदि हमारे पास क्या है जी 1 है, तो नीचे हमारे पास कितना रहे जी, जो बचेगा
टाइम टी के बाद कितना बचा जी 1/8 बचा 1/8। तो हम इससे log ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2.303 अपॉन में 12 log हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 2.303 अपॉन 12 log में 8 हमारे पास कौन सा आंसर बन रहा है जी इनमें से, हमारा जो आंसर बन रहा है बी इजी राइट आंसर, 57 का बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 58। A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. What will be the T half? तो इसके लिए बच्चों पहले K निकालना पड़ेगा। 2.303 अपॉन T 40 है, लोग ऊपर 100 आ जाएगा, 30% कंप्लीट है, नीचे 70 आ जाएगा। यहाँ से K की वैल्यू आएगी। K की वैल्यू किस में पुट करोगे आप, फार्मूला क्या यूज़ करोगे, T हाफ पूछे ना 0.693 अपॉन K, ये यूज़ कर लोगे। K की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, T हाफ आ जाएगा, और इसका T हाफ 58 के केस में ऑब्टेन हो रहा है जी A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं जी। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये डाटा हमें गिवन है जी, ठीक है जी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस। ये एक NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहले तो बच्चों आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा जी, पहले आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो K निकालना पड़ेगा। इसमें K कैसे निकालोगे, प्रेशर की टर्म्स में जब आप लिखते हो रिएक्शन को, A टूटता है B + C में टूट रहा है, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनती है बच्चों हमारे पास 2.303 अपॉन में T log P0 अपॉन 2P0 माइनस PT, ठीक है जी। P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। P0 क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और PT क्या है, प्रेशर एट टाइम T है जी। तो इसको पुट करेंगे आप यहाँ पर K 2.303। अब एक वैल्यू ले लेते हैं जी, टाइम 0 से 100 है तो यहाँ 100 पुट कर लेते हैं, लोग हमारे पास P0 इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है जी 0 पर 0.5 दे रखी है, और नीचे 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 0.7 हो जाएगा जी। माइनस कितना करना पड़ेगा जी, हमारे पास 0.6, तो 2P0 माइनस PT कर रहे हैं ना जी, तो हमारे पास कितना माइनस कर देंगे 0.6 हम माइनस कर देंगे, 0.6 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से पहले बच्चों किसकी वैल्यू आएगी, K की वैल्यू ऑब्टेन होगी। हमें 60 के केस में पहले हमें यहाँ K की वैल्यू ऑब्टेन होगी, और जो बच्चों K की यहाँ वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, आपको K की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो रही है इस केस में बच्चों, वो हमारे पास क्या जी 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू आ गई बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, K की वैल्यू तो आ गई, ठीक है जी। मैं यहाँ इसको फिर से लिख लेता हूँ, हमारे पास इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू आ गई 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। K की वैल्यू तो आ गई बच्चों। अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या रहता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या है, SOCl2 की कंसनट्रेशन इंटू SO2Cl2 की जो कंसनट्रेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर ये तो पावर तो 1 ही रहेगी। हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ K की वैल्यू तो निकाल ली, अब SOCl2 की कंसनट्रेशन लिखनी है। SOCl2 की कंसनट्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, अब हमारे पास इनिशियली कंसनट्रेशन कितनी है जी इसकी P0 है, अगर -P डिक्रीज करेंगे तो SO2 भी P फॉर्म हो जाएगा और Cl2 भी P फॉर्म हो जाएगा। अब बच्चों में P0 माइनस P की वैल्यू चाहिए, यहाँ के लिए किसकी वैल्यू चाहिए P0 माइनस P, तो उसी से हमें पता लगेगा कि हमारी कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम T कितनी रह रही है, प्रेशर अपना टाइम T आफ्टर टाइम T कितना प्रेशर रह रहा है वो यहीं से पता चलेगा, P0 माइनस P। अब इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी, P0 माइनस P की वैल्यू चाहिए, और टोटल प्रेशर दे रखा है, इन सब का सम दे रखा है बच्चों, आपको कितना दे रखा है, इन सब का सम 0.65, इन सब का सम आपको गिवन है जी 0.65। तो P0 माइनस P की वैल्यू आपको चाहिए, और P0 कितना दे रखा है जी आपको 0.50 दे रखा है जी 0.50। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे। जब इन सब को सोल्व करके स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू कैसे निकल जाएगी, जब इन सब को आप ऐड करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस p से माइनस p कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास P0 प्लस P प्लस में P, मैं अलग कलर ले लेता हूँ इसके लिए, P0 प्लस में P, ये हमारा P0 हो जाएगा जी, ये P0 प्लस में क्या लिखेंगे जी हम P इज इक्वल टू क्या है जी 0.65, और ये कितना दे रखा है जी 0.5। तो बच्चों यहाँ से स्मॉल p कितना आ जाएगा जी आपका 0.15 आ जाएगा, स्मॉल p आ गया 0.15। तो अब ये कितना है जी हमारे पास 0.50 है बच्चों, और ये कितना है जी 0.15 है। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स 0.35 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और K की वैल्यू ये आ गई आपकी, K की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो इसका रेट निकल जाएगा। और 59 के केस में जो हमें रेट की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है बच्चों,
वो ऑब्टेन हो रही है जी 7.8 इंटू 10⁻⁻4, 7.8 इंटू 10⁻⁻4, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन 60, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट, के का वैल्यू गिवन है जी 5 ग्राम 3 ग्राम में रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पहले किया है। 1.15 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 2.303 अपॉन में टाइम तो इन्होंने पूछा है हमसे, तो लोग क्या आएगा जी ऊपर हमारे पास 5 रहेगा, नीचे क्या रहेगा जी 3 रहेगा, यहाँ से टी निकाल देंगे। और 60 के केस में हमें जो टी ऑब्टेन हो रहा है जी वो क्या ऑब्टेन हो रहा है 444,